सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देही नमस्तुते। बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो जो कल हमने पढ़ी थी उससे आगे बढ़ाते हैं। बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिक है उनका अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के कुछ एग्जाम्पल सहित उन नियमों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे 1 2 3 COH, यहाँ पे OH। अब कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा अपन कंप्लीट करते हैं और इस कंपाउंड का आपको नाम देने के लिए कह दें तो सबसे पहले देखो इसमें दो क्रियात्मक समूह है, एक COOH है, एक OH है। सबसे पहले इन दोनों में से प्रधान किसको माने तो प्रधान के मैंने आपको जो कल वरीयता क्रम लिखा रखा था उस पर आप ध्यान दोगे। तो इस समूह को प्रधान मानेंगे और इसको प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, प्रतिस्थापी का क्रमांक यानी 1 2 3। प्रतिस्थापी 2 नंबर पे लग रहा है तो आप लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी। फिर देखो इस मुख्य श्रृंखला एल्केन 1 2 3 3 वाली एल्केन को प्रोपेन और साथ में आप अनुलग्न लगाओगे ओइक एसिड। तो इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नाम अगर आपको लिखने के लिए कह दे तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और देते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसी कोई चेन है और उस पर कुछ प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। OH लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CH3। कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा अपन कंप्लीट करते हैं और CH2। अब देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आप दो प्रतिस्थापी फिर से COOH OH है तो यहाँ से क्रमांक करो 1 2 3 4 5 क्रमांक आप करने के बाद देखोगे 1 2 3 नंबर पे लग रहा है 3 हाइड्रोक्सी। तो दिस इज 3 हाइड्रोक्सी। फिर देखो 2 और 3 नंबर पर 2 एंड 3 मैथिल। फिर एल्केन का नाम आप लिख दो, सॉरी डाईमेथिल। और फिर मुख्य एल्केन 5 की है तो पेंटेन और साथ में आप लगाओगे COOH के लिए ओइक एसिड। तो इस प्रकार से आपको बहुक्रियात्मक समूह के आईयूपीएसी नाम बनाना सीख लोगे। 3 हाइड्रोक्सी 2 3 डाईमेथिल पेंटेनोइक एसिड। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अपन जैसे 1 2 3 4। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं CH2OH और यहाँ पे NH2 ग्रुप लगाता हूँ और CH2CH3। ध्यान से इसको देखो आप, इसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं OH और एमीन। तो इन दोनों में वरीयता किसको दें तो वरीयता के लिए OH को ऊपर वरीयता देंगे और इसको प्रधान क्रियात्मक समूह मानेंगे और इसको अनुलग्न के रूप में लिखेंगे और इसको प्रतिस्थापी या पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। तो क्रमांक करो 1 2 3 4। तो देखो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है 2 एमिनो 4 की श्रृंखला है तो ब्यूटेन और साथ में लगाना 1 ओल। 2 एमिनो ब्यूटेन 1 ओल। तो इस प्रकार से हम बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। पोज करके इसको आप लिखिए। कुछ और आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है तो सबसे पहले इस कंपाउंड को ध्यान देखो। इस कंपाउंड की जो कार्बन की वैलेंसी है वो कंप्लीट कर लो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब जैसे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना है आपको तो सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह। तो दो क्रियात्मक समूह आपको नजर आ रहे हैं, एक CONH2 ग्रुप है और एक Cl। तो दो क्रियात्मक समूह है तो CONH2 को पर वरीयता देंगे और इसको प्रधान मानेंगे और Cl को हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्रमांक कर सकते हो आप 1 2 3 4 5। 3 नंबर पर प्रतिस्थापी है तो आप लिखोगे 3 क्लोरो 5 है तो इसके लिए पेंटेन और इसके बाद आप देखोगे एमाइन। ओके, टू बी क्लियर। नेक्स्ट आप देखोगे CH3
CH3, यहाँ इसकी वैलेंसी पूरी करोगे H। तो यहाँ पे आप नोट करो, यहाँ पे देखो दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कीटोन है, दूसरा एल्कोहल है। तो हम सबसे पहले इन दोनों में से किसको प्रतिस्थापी माने, किसको प्रधान क्रियात्मक समूह माने। तो देखो वरीयता क्रम कीटोन को प्रधान क्रियात्मक समूह मानता है और इसको प्रतिस्थापी। तो फिर से क्रमांक आप कर सकते हो 1 2 3 4 5। तो कुल मिला के आप देखोगे 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी 4,4 डाइमेथिल। इसके बाद आप 5 वाली श्रृंखला को देखो, पेंटेन। और देखो ओन कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो आप लिखोगे 2 ओन। इस ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं, कीटोन के लिए ओन। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी भर देता हूं पूरी, CH3H CH2। इसमें भी आपको दो क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं, CN और एक एमीन। तो इन दोनों में आप देखो किसको वरीयता दें, तो CN को इसमें वरीयता देंगे, तो क्रमांकन यहां से 1 2 3 4 5। 3 नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एमिनो। तो आप लिखोगे 3 एमिनो 4 मैथिल और साथ में 5 की श्रृंखला है, तो पेंटेन। और साथ में आप देखो CN ग्रुप के लिए अनुलग्न लगाते हैं अपन नाइट्राइल, तो नाइट्राइल। इस प्रकार से हम बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि वरीयता क्रम का जो चार्ट मैंने कल आपको बताया था, तो किसको वरीयता देंगे, किसको प्रधान मानेंगे, पूर्व लग्न क्या आएगा उसका, अनुलग्न क्या आएगा, ये सब चीजें आपको याद कर लेनी है, जिसके द्वारा फिर आप इनका यूपीएससी नाम इजीली कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे। तो देखो हमने क्या हेडिंग लगाया इसके लिए, 2 या अधिक समान प्रकार के क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक हो तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करें। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें देखो 2 क्रियात्मक समूह हैं और दोनों क्रियात्मक समूह कैसे हैं, समान प्रकार के हैं, OH भी है OH। तो ऐसे यौगिकों का नामकरण करने के लिए सबसे पहले आप जो मुख्य श्रृंखला है उसमें एल्केन का पूरी लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले एल्केन का नाम लिखोगे पेंटेन, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्रमांक द्वारा देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 नंबर पर और 4 नंबर पर, तो लिखोगे 2 4 डाई। अब इनके लिए अनुलग्न क्या आएगा, ओल, तो इसका मतलब हो गया, इसका नाम हो गया पेंटेन 2 4 डाई ओल। इसके बाद देखो इसमें आप नोट करो, सबसे लंबी श्रृंखला चेंज करो, पहले तो 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर पे देखो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम देना है, फिर एल्केन का और फिर अनुलग्न लगाना है। तो 3 नंबर पे प्रतिस्थापी है, तो 3,3 डाईमेथिल मैथिल। इसके बाद देखो 5 1 2 3 4 5 नंबर पे पेंटेन। अब 2 3 4 यानी 2 4 डाई, CO ग्रुप के लिए अनुलग्न आता है ओन, डाई ओन। इसके बाद नेक्स्ट देखो ये वाला, देखो इसमें 2 क्रियात्मक समूह समान है, COOH, तो यहां से क्रमांकन करवा 1 2 3 4, 4 की श्रृंखला है तो इसका नाम लिख लोगे आप ब्यूटेन 1 4 डाई, COOH के लिए ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। ऐसे ही सेम इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या गया इसमें पेंटेन, फिर 1 5 डाई। अब CHO ग्रुप के लिए अनुलग्न आता है एल। तो इस प्रकार से हम ऐसे यौगिक जिनमें 2 समान प्रकार के क्रियात्मक समूह है उनका नोमेनक्लेचर भी इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रकार के अपन कंपाउंड देखेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीप्लाई बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप, यानी ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक
जिनमें बहुल बंध भी होता है। अब बहुल बंध का मतलब क्या है? बहुल बंध का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ऐसे यौगिक और उसमें क्रियात्मक समूह भी हो, ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं बहुलाबंध एवं क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। तो देखो एक कंपाउंड मैंने लिखा है, इसका पहले कार्बन की वैलेंसी अपन कंप्लीट करते हैं। ये कार्बन की वैलेंसी हमने हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट कर ली और इसका अपन को नाम करना है। तो नियम क्या कह रहा है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो जिसमें क्रियात्मक समूह होना चाहिए, और फिर उस श्रृंखला का क्रमांकन हम किधर से करें? जिधर से जिधर से क्रियात्मक समूह पास में हो। तो देखो इधर से क्रियात्मक समूह 1 और 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमने लंबी श्रृंखला चयन कर ली, फिर इसका क्रमांकन कर लिया। अब सबसे पहले जो प्रतिस्थापी होगा उसका अपन को नाम देना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापी तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें तो केवल एक ही क्रियात्मक समूह है जिसको अपन अनुलग्न में लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले कितने श्रृंखला है? 5 की। तो 5 की श्रृंखला को हम बोलते हैं पेंट। इसमें एन नहीं लगाना आपको, क्यों नहीं? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया। तो सबसे पहले देखोगे पेंट, फिर साथ में लिखोगे डबल बॉन्ड का क्रमांक। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे। तो 4 इन, और साथ में अब देखो 2 नंबर पे क्या आ रहा है? ओल। तो इसका नाम क्या हो गया? पेंट 4 इन 2 ओल। ठीक इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल अपन और लेते हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखना। मैं कुछ एग्जाम्पल की बात और करता हूं, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH COOH। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और दिया है, इसमें भी आप देखो क्रियात्मक समूह भी है और बहुलाबंध डबल बॉन्ड भी है। तो क्रमांकन सीधी सी बात है, कहां से करना है? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 है तो वही आप क्या लगाओगे? पेंट डबल बॉन्ड का क्रमांक 2 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो लिखोगे 2 इन, और साथ में अनुलग्न ओइक एसिड 1 पे आ रहा है तो 1 ओइक एसिड। इस प्रकार से आप इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। इसके बाद कुछ और बातें करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। 1 2 3 4। जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है, इस एग्जांपल को ध्यान से देखो। इस एग्जांपल में भी मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इस बार कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या तरीका होगा इसके लिए? सबसे पहले कार्बन का क्रमांक जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में हो 1 2 3 4। अब देखो इसमें सबसे पहले कार्बन की संख्या काउंट करो, कार्बन की संख्या 4। तो 4 के लिए आप ब्यूट लिखो। इसमें आपको एन नहीं लगाना है, आप इसमें ब्यूट ही लिखना। तो ब्यूट लिखो। इसके बाद आप देखो ट्रिपल बॉन्ड का क्रमांक देखो कितने नंबर से? 1 2 नंबर से आ रहा है, तो लिखोगे 2 इन, और साथ में आप CONH2 ग्रुप है, इसके लिए अनुलग्न आता है एमाइड। तो आप लिख सकते हो 1 एमाइड। इस प्रकार से आप ऐसे यौगिक जिनमें बहुलाबंध हो और जिनमें क्रियात्मक समूह हो उनका नोमेनक्लेचर भी आप कर सकते हो। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा नोमेनक्लेचर करना आपको सिखाया है, बताया है। ओके, नेक्स्ट देखो, आज हम पढ़ते हैं आबंध रेखा निरूपण व नामकरण। जैसे आबंध रेखा यानी कार्बनिक यौगिकों को व्यक्त करने के लिए एक सुविधाजनक विधि है ये। इसमें क्या करते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन को आबंधों के द्वारा बॉन्ड लाइन के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे 1 2। ये आबंध रेखा निरूपण, इसमें देखो जितनी भी लाइन है 1 2 लाइन, ये जो लाइन है वो अगर एक है तो सिंगल बॉन्ड। तो देखो एक अगर आबंध रेखा है तो वो सिंगल बॉन्ड को दर्शाएगी। अगर 2 ऐसे बॉन्डेड है वो आपको डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप करोगे ट्रिपल बॉन्ड।
है ना, त्रिआबंध को दर्शाएगी। तो इसमें देखो 1 और 2 रेखाएं हैं और रेखाओं के जो कोने होते, कोने, रेखाओं के कोने वो कार्बन व हाइड्रोजन को निरूपित करता है, निरूपित करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे आपको बताना है इसका नाम, देखो क्या है, सॉरी इसका नाम, तो देखो 1 कार्बन 2, तो इसका मतलब आबंध रेखा सूत्र निरूपण कैसे करते, जैसे मान लो इस प्रकार का कोई आबंध रेखा निरूपण है, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम बताने के लिए सबसे पहले आपको जो पॉइंट है, आपको जो कोने हैं 1 2 3, तो इसमें कार्बन कितने हैं 3, तो 3 कार्बन वाली एल्केन को आप नाम लिख सकते हो प्रोपेन। इस प्रकार से मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं, जैसे 1 2 3, इसका अगर आपको नाम पूछे तो क्या बताओगे, 1 2 3 4, इसका मतलब हो गया, इसका नाम हो गया आपका ब्यूटेन। इसको कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4, यानी ये जो जितने भी पॉइंट है आपको वो कार्बन और हाइड्रोजन को व्यक्त कर रहा है, CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये आपका ब्यूटेन हुआ। कुछ एग्जांपल और देता हूं, जैसे N, इसका आपको नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो इसको हटाओ पहले, तो 1 2 3 4, इस कार्बन की जगह 1, फिर देखो डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर ऐसे 4 कार्बन। तो इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को निरूपित करता है, उपयुक्त हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन है कितने होने चाहिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 और 3। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम तो 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट, 4 का मतलब ब्यूट, तो देखो ब्यूट। अब देखो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो 1 इन। तो इस प्रकार से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो, या इन सूत्रों को आप आबंध रेखा के द्वारा भी दर्शा सकते हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, इनको पोज करके लिखिए और कुछ एग्जाम्पल को और देखिए। जैसे आपको बोले 2 मैथिल प्रोपेन का आबंध रेखा द्वारा निरूपित कीजिए, तो इसको आबंध रेखा द्वारा निरूपित करना है। तो कार्बन कितने इसमें, प्रोपेन में 3 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3, 2 नंबर पे क्या लग रहा है, मैथिल, सॉरी। तो ये फॉर्मूला किसका हुआ, 2 मैथिल प्रोपेन का। क्लियर। ऐसे ही हम कुछ और नाम लिख सकते हैं, जैसे ऐसे सबसे पहले कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, 1 एक कार्बन, डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, और फिर डबल बॉन्ड, और फिर कार्बन। तो देखो इसमें हाइड्रोजन तो साथ में आप लिख ही सकते हो, 2 और 2, तो इसका नाम क्या हो गया, देखो 1 2 3 4, इसका मतलब हो गया ब्यूट, डबल बॉन्ड एक पर है 1 कोमा, और डबल बॉन्ड कितने पे, 3 पे, 3 डाई इन। तो इस प्रकार से ब्यूट 1 3 डाई इन को आप आबंध रेखा द्वारा भी निरूपित कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आप कर सकते हो, लिख सकते हो, और नेक्स्ट एग्जाम्पल और देता हूं आपको, पोज करके इनको लिखिए। देखो मैंने कुछ आपको और आबंध रेखा फॉर्मूले बनाए हैं, उनका आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है, और साथ में मैंने एक आईयूपीएसी नाम लिखा है, उसका आबंध रेखा सूत्र भी बनाना है। तो देखो सबसे पहले देखो 3 मैथिल हेक्स 1 इन 4 आइन, तो ये बनाना है आपको। तो ये देखो फॉर्मूला ध्यान से देखना, हेक्सेन का, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे मैंने एक 6 कार्बन की चेन बना ली। अब देखो इसमें 3 नंबर पर क्रमांकन करोगे, और क्रमांकन कहां से करते हैं, जहां से डबल बॉन्ड,
तो एक नंबर पे आपके पास लिखा हुआ है डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे देखो आपको मिलेगा डबल बॉन्ड। तो क्रमांकन हम डबल बॉन्ड की साइड से करेंगे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा आपको 4 नंबर पे, आइन क्या ट्रिपल बॉन्ड। और आप देखोगे इसमें 1 2 3 पर एक मैथिल ग्रुप मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो आबंध रेखा फॉर्मूला है वो किसका होगा, 3 मैथिल हेक्स 1 इन 4 आइन। तो 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आबंध, इस आईयूपीएसी नाम से आप आबंध रेखा सूत्र बना सकते हो। नेक्स्ट देखो आबंध रेखा सूत्र दे रखा है, इसका आपको नाम लिखना है आईयूपीएसी नाम। तो ध्यान देखो 1 2 3 4, तो इसका मतलब पहले इसमें प्रतिस्थापी भी लगा हुआ है। तो 1 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो आप लिखोगे 2 मैथिल 2 पे लगा हुआ है 2 मैथिल, और 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 3 नंबर पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड। तो आप लिखोगे 1 3, सॉरी इससे पहले आप हेक्स कितने नंबर 1 2 3 4 के लिए आप लिखोगे ब्यूट 1 3 डाई इन। इस प्रकार से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो। इस पे आ जाओ, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 की श्रृंखला है और 6 की श्रृंखला को क्रमांक कर सकते हो आप 1 2 पे लग रहा है प्रतिस्थापी, 3 पर लग रखा है और 4 पे। तो आप लिखोगे 2 3 4 ट्राई मैथिल कितनी श्रृंखला है 1 2 3 4 5 6 की हेक्स। अब देखो ध्यान से, एक नंबर पे 1 2 3, तो 1 3 डाई इन। इस प्रकार से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो। इस रेखा सूत्र को आप डायरेक्टली सूत्र में चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक कार्बन 2 3 4 5 6, क्लियर। और ये आपका मैथिल ग्रुप लगा सकते हो, एक मैथिल यहाँ पे, एक मैथिल एक मैथिल। तो इस प्रकार से आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूले भी बना सकते हो। ओके, पॉज करके लिखिए। तो बच्चों आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।